हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो देखो बच्चा, आप सबको पता है कि एसआई यूनिट आप लोगों का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी है या रेलवे है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दिस इज आरती चौधरी और साइंस मेंटोर। मैं आप लोगों को आपको कुछ ऐसे बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट कराने वाली हूँ जो हर एक एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। स्पेशली रेलवे वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और साथ ही साथ अपने भाई बंधुओं तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। अपनी राय आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम लोग अपने समय को बचाते हैं क्योंकि समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव है। तो भाई देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है बच्चा। क्या है आपका? कोणीय त्वरण को इस रूप में व्यक्त किया जाता है, एंगुलर एक्सलरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो एक चीज बताओ भाई, कोण मतलब आपका कब बनता है? देखो ट्रिक के साथ में हम लोग याद करेंगे क्योंकि पेपर में जाकर कुछ याद नहीं रहता। कोण का मतलब क्या है कि आपने किसी स्ट्रेट लाइन को, मैंने आपको बोला इसको मोड़ दो। अगर मैं आपको कोई रोड देती हूँ और मैंने बोला उस रोड को मोड़ दो तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपका कोण बन जाएगा। ये याद रखने का आपका तरीका है। तो यूनिट बनती है आपकी क्या? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट बनती है बच्चा आपकी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। इसको हम इस तरह से अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम डी ओमेगा अपॉन dt से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। किसी स्थान पर दाब की तीव्रता 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। एसआई इकाई में दाब की तीव्रता क्या होगी? द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर एट सर्टेन प्लेस इज 1 kgf पर मीटर स्क्वायर। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट विल बी। बताइए आपकी बेसिकली किसकी बच्चा एसआई यूनिट क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जब आपसे की जा रही है किसकी बात? प्रेशर की बात। और हमें ऑप्शन में एक ही चीज है जो हमारी जानकारी की या मिलती जुलती हुई नजर आ रही है। क्या? 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसकी आपके पूछा गया था? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर इन एसआई यूनिट। अब यदि आप लोग इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा भी यदि आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी यूनिट्स है ना, ये वाली यूनिट जो है ये तो सभी की सभी आपके प्रेशर की है। लेकिन हम प्रेशर को कैसे भाई, अगर हम इसको ऐसे बोले कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन मैं इस F को क्या करती हूँ? m इंटू जी कर देती हूँ, चल जाएगा ना मेरा। और जैसे ही मैं g का मान रखूंगी 9.8 आ जाएगा। वजन आपको 1 किलोग्राम दिया हुआ है तो इस हिसाब से हमारी मिलती जुलती कैलकुलेशन आपकी क्या बनेगी? 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज है आपके। ऐसे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं किए जाते, डायरेक्ट इनका आंसर याद होता है क्योंकि ये फिक्स होते हैं। ठोस कोण को किसमें मापा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉलिड एंगल्स। सॉलिड एंगल्स मेजरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? आपके 3D शेप्स के लिए, 3D इमेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर से आपकी वही बात है, सॉलिड यानी कि ठोस होगा, आपका स्टेबल होगा ज्यादा, है ना। आपका ज्यादा क्या होगा बच्चा? स्टेबल होगा। तो यानी इसकी यूनिट क्या बनती है आपकी? स्टेरेडियन बनती है। क्या बनती है बच्चा? आपकी स्टेरेडियन बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई हम लोग आपका मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा भाई? अगला क्वेश्चन है वैद्युत धारा की तीव्रता किसमें व्यक्त की जाती है? वैद्युत धारा की तीव्रता इनमें से किसमें व्यक्त की जाती है? अब देखो आप लोगों को ना कुछ समय पहले गाना आया था, है ना, ऐसे करके, बुफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, है ना, मैं तेरा एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर किससे बजता है आपका? बिजली से बजेगा ना, बिना बिजली के तो एम्पलीफायर बजने वाला है नहीं, है ना। और इसी से मिलता जुलता आपका एक शब्द है, क्या? एम्पियर। क्या है बच्चा? एम्पियर। वोल्ट किसकी होती है आपकी भाई? वोल्ट आपकी ऑब्वियसली वोल्टेज की यूनिट है। वाट आपकी शक्ति की होती है। जूल किसकी होती है? तो मैम जूल हमारी किसकी होती है? एनर्जी की होती है और कार्य की होती है। अभी सब क्वेश्चन आपके आएंगे, डोंट वरी। चलिए जी, पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई है। एसआई यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई इनमें से क्या हो सकती है? जल्दी से बताइए। चलिए तो पृष्ठ तनाव की बच्चा आपकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। क्या होती है बच्चा आपकी? न्यूटन मीटर। इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनता है? T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। गुरुत्वीय इकाई में 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? ये तो मैंने आपके बहुत बार आप लोगों को समझाया हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है। गुरुत्वीय इकाई में 1 किलोग्राम भार 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। देखो F इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये आपको 1 किलोग्राम दे दिया, है ना, ये आपको 1 किलोग्राम दे दिया। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8। तो जब आप इसको न्यूटन में निकालोगे तो कितना आएगा? 9.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। ओके, तो ये यहाँ पर बेसिकली हमने किसकी, अच्छा यहाँ पर भार किसी को कंफ्यूजन है तो W इज इक्वल टू एम जी। बात आपकी एक ही है, ठीक है, बात आपकी एक ही है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यानी हर्ट्ज इनमें से किसकी एक यूनिट है। अब देखो एक बात बताओ, लड़कियों की जो आवाज होती है वो पतली, बारीक, सुरीली होती है, मधुर होती है। लड़कों की जो आवाज होती है थोड़ी भारी होती है, ठीक है, घर घर वाली आवाज होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों की आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, यानी फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी हाई से वो किसको बुलाएगी? हर्ट्ज को बुलाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाई से वो किसको बुलाएगी? मैम हर्ट्ज को बुलाएगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? हर्ट्ज किसकी यूनिट है? मैम फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बेसिक यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर इज, ठीक है, ये उष्मा गतिकी कर लेना इसको। बेसिक यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर इज, बताइए, बेसिक यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर इज, तो क्या होती है? डिग्री केल्विन, ठीक है, क्या होती है? डिग्री केल्विन। आपका ये क्वेश्चन किया हुआ ही है, बस इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा भारी भरकम बनाने के लिए उष्मा गतिकी और इन सब का इस्तेमाल कर दिया है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन एसआई सिस्टम 4, यानी ये इनमें से किसकी एक यूनिट है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इनमें से किसकी एक यूनिट हो सकती है? तो ये किसकी होती है? आपकी डायनामिक विस्कोसिटी की। किसकी होती है बच्चा? आपकी डायनामिक विस्कोसिटी की बच्चा ये आपकी यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई, है ना। अब ये क्वेश्चन और जो इससे पहले मैंने कराया है दोनों लगभग आपके सेम है, सिर्फ वहां डिग्री लगा दी है, थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज इन दोनों का आंसर आपका एक ही होता है, केल्विन। टेम्परेचर को हम एसआई यूनिट्स में डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नहीं नापते हैं, हम किस में नापते हैं? केल्विन। एक और चीज याद करेंगे, C2K एंड K2C बच्चों को याद नहीं होता कि किसमें 273 ऐड करना है, किसमें माइनस करना है ना। 273 हमें किसमें ऐड करना है, किसमें माइनस करना है। ये एबीसीडी में तीसरे नंबर पर आता है, ये 11वें नंबर पर आता है। तो आपको यहाँ पर 273 ऐड करना होता है, क्योंकि हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, और जब इसका उल्टा होगा तो -273, तो क्या होगा बच्चा आपका? -273। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, बल्कि एसआई इकाई है। अब ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है, इतनी बार ये क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हो। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, क्या होती है भैया तुम्हारी? हमने क्या करा? फोर्स लगा लगा के, बल लगा लगा के कपड़ों को धोया, कपड़े न्यू हो गए, कपड़े न्यू हो गए यानी नए हो गए, तो क्या? न्यूटन। वैसे ये बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आधी से ज्यादा फिजिक्स तो आपकी न्यूटन साहब ने ही लिख दी थी, है ना। इनके सर पर एप्पल गिरा, सेब गिरा, ये नहीं कि उसको उठा के खा लेते, भैया पूरी फिजिक्स लिख दी, इतना सिलेबस बढ़ा दिया, बताओ बच्चों के लिए। चलिए, स्ट्रेस इन एसआई यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इज, स्ट्रेस की यूनिट इनमें से क्या हो सकती है? स्ट्रेस की यूनिट इनमें से क्या हो सकती है? तो स्ट्रेस की जो बच्चा आपकी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी सेम आपकी किसके वाली? प्रेशर वाली, सेम आपके प्रेशर वाली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल या न्यूटन मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी जूल या न्यूटन मीटर इनमें से किसकी यूनिट हो सकती है? जूल या न्यूटन मीटर इनमें से किसकी यूनिट हो सकती है? तो देखो भैया, जूल आपकी वर्क की होती है, बिल्कुल होती है मैम। एनर्जी की भी होती है, ये भी हमें पता है। टॉर्क की होती है कि नहीं होती? टॉर्क का फॉर्मूला होता है F/R, या इसको हम लोग F/D भी लिख सकते हैं। ओके, और W का फॉर्मूला क्या होता है? F/D। अब जब इन दोनों का फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली यूनिट भी आपकी सेम निकल के आएगी, न्यूटन मीटर या फिर बच्चा आपकी जूल, या फिर आपकी जूल। तो यानी सारी स्टेटमेंट, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। वाट का उपयोग एसआई प्रणाली में किसके लिए किया जाता है? बताइए, वाट इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके अंदर ज्यादा ताकत होती है, मुझसे बात मत कर ऐसे, मैं तेरी वाट लगा दूंगा, है ना। वाट लगा दूंगा, यानी कि वाट किसकी यूनिट होती है? मैम पावर की। वाट किसकी यूनिट होती है? मैम पावर की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, कैंडेला इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, बताइए। कैंडेला, देखो कैंडेला मतलब कैंडल, है ना। कैंडल आप लोग क्या करते हो भाई, जब भी कभी अंधेरा होता है तो हम लोग सबसे पहले घर में क्या ढूंढते हैं? अरे कैंडल है कि नहीं है, यानी प्रकाश करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसकी यूनिट बनती है? आपकी
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। किसकी यूनिट बनती है मैम? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? पदार्थ की मात्रा को दर्शाने का प्रतीक या फिर हम इनमें से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर कर सकते हैं? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग जब आप कोई चीज बाहर खरीदने के लिए जाते हो, कोई पदार्थ आप बाहर खरीदने के लिए गए, बिना पैसे के कोई लेता है ना? आप क्या करते हो? बिना पैसे के कोई नहीं देता ना, आप क्या करते हो? मोल भाव करते हो। किसी चीज को जब हम खरीदते हैं तो उसका हमेशा मोल भाव करते हैं। अरे भैया थोड़ा कम कर लो ना, अरे भैया थोड़ा कम कर लो ना, यानी ये इसकी यूनिट क्या होती है मैम? मोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किसके समान है? अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर के अंदर डायमेंशन निकालने लग जाएंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसकी डायमेंशन निकालेंगे, फिर इन चारों की डायमेंशन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि भैया किसका इक्वल आया। वेस्ट ऑफ टाइम। आपने अपने 5 से 7 मिनट इस प्रोसेस में लगा दिए। इतना नहीं करना भैया, पेपर में इतना समय नहीं है एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास। एक चीज बताओ, गतिज ऊर्जा और कार्य, मैंने अभी तुम्हें बताया था कार्य और ऊर्जा। अब ऊर्जा चाहे कोई भी है, ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, यूनिट थोड़ी बदल जाएगी। अभी बताया था कि वर्क और एनर्जी की यूनिट इक्वल होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जब दोनों की यूनिट सेम है तो ऑब्वियसली दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। फैराड इनमें से किसकी एक यूनिट है? इसको वैसे फैराडे भी बोला जाता है बहुत बार। तो फैराड इनमें से किसकी एक यूनिट है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, वैद्युत धारिता की। ठीक है, किसकी है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की मैम, ये हमारी यूनिट है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया इनमें से आपकी किसकी एक यूनिट हो सकती है? किसकी यूनिट हो सकती है बच्चा? ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी इनमें से किसकी एक यूनिट हो सकती है? मैम एनर्जी की ही होती है। ये किसकी होती है? मैम एनर्जी की ही यूनिट होती है। लेकिन भैया कौन सी एनर्जी? अभी तक तो नहीं बताया था। इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपका लूज गेन करने में जो आपकी एनर्जी प्रोसेस होता है उसको हम लोग किसमें नापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। चलिए भैया, जूल सेकेंड इनमें से किसकी इकाई है? जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, जल्दी से बताइए। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, जूल सेकेंड इनमें से किसकी एक इकाई है? फटाफट से बताइए। तो जूल सेकेंड है ना, क्या बच्चा आपका? जूल एंड सेकेंड किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। ये किसकी है मैम? एंगुलर मोमेंटम की ये आपकी यूनिट होती है। ओके जी, तो होपफुली ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं। अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डेली क्लासेस के लिए शाम 6 बजे रेलवे एग्जाम वाला और रात 8 बजे आप लोग एसएससी वाला पर मुझसे मिल सकते हैं, है ना? अपनी राय जरूर बताएंगे। चलिए सेशन को एंड करते हैं। बाकी हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी ये सीरीज आपको और बढ़ती हुई नजर आए। मतलब हो सकता है ये पार्ट 1 हो, मुझे और क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।